हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पॉन्ड के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 14 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है सभी को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और जितने भी साथी हैं, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर पीडीएफ को पता नहीं है कहाँ से डाउनलोड करना है, उनको पढ़ना है पीडीएफ को, तो सभी साथी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrespond.com, यहाँ से आप विजिट करके डेली करंट अफेयर पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है, आप एक बार विजिट करके देखिएगा और पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ लाइनों के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो, ठीक है। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, ठीक है। दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। आप अपने आप में क्या है, अव्वल है, ठीक है। तो अपने आप की जो भीतर की जो अंदरूनी शक्ति है उनको पहचानना है और आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो जितने भी साथी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। देखिए, कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इस सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इस सूची में भारत 180वें स्थान पर रहा है, ठीक है। तो सबसे यदि बात करें सबसे लोवेस्ट और नीचे से देखें सबसे नंबर 1 पर रहा है, ठीक है। तो 180 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 जून के जितने भी क्वेश्चन है फटाफट से वो रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सिर्फ रिवीजन करेंगे यहाँ पे, आपको डिटेल वीडियो के लिए आप 13 की क्लास को देख सकते हैं। देखिए, हाल ही में व्यापार और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो अक्टांड की जो विश्व निवेश रिपोर्ट है उसमें भारत का जो स्थान कौन सा रहा है, तो उसमें भारत का स्थान रहा है 7वां, ठीक है। और हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है, तो किसको, अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई है। तो इसको जो स्थापना कहाँ पे की गई है, अहमदाबाद में की गई है। और हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, NJ ओझा को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 5 का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा शुरू की है। तो कौन सी राज्य सरकार ने की ये, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। और हाल ही में किस शहर में DSDP उत्कृष्टता पुरस्कारों का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है, तो कहाँ पे किया गया, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 क्या है, 7 कि हाल ही में जानवरों के लिए भारत का जो पहला कोविड-19 जो वैक्सीन है एनोकोवैक्स लॉन्च हुआ है, ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये जो ये वैक्सीन बनाई गई है, ये बनाई गई है ICAR है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन हरियाणा के द्वारा ये बनाई गई है, ठीक है। देखिए, बाल श्रम जो के खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया जाता है ये 12 जून को मनाया जाता है। और हाल ही में इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर तक पहुँचने वाले जो पहले भारतीय बने हैं ना, कौन बने हैं, तो विराट कोहली बने हैं, ठीक है। अगला हमारा कि हाल ही में किस शहर की जो पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है, तो अयोध्या क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए रिवीजन क्लास में 13 की जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया है, तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ना, ये गोवा में किया गया है, ठीक है। तो गोवा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर गोवा की बात करें तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री। अगर राज्यपाल पूछे तो S श्रीधरन पिल्लई क्या है वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, तमिलनाडु सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है कौन सा, गोवा है। देखिए, ये क्वेश्चन है ना करंट के क्वेश्चन है, प्रीवियस डेज के क्वेश्चन है, यहाँ आपको रिवीजन करवा रहे हैं साथ साथ, ठीक है।
तो आप यहाँ से करंट के साथ साथ जो पिछले डेज के जो क्वेश्चन आज की करंट के साथ साथ वो आप आसानी से यहाँ पे रीड कर सकते हैं। PDF को अच्छे से डाउनलोड कर सके तो हमारे PDF आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। वेबसाइट आपको पता है www.nocrispen.com। ठीक है, देखिए हाल ही में जो रेलटेल और WHO ने 21 शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो विशाखापट्टनम में किया गया है। और भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तब चलते हैं। देखिए हाल ही में किसे RBL बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, तो R सुब्रमण्य कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनका जो कार्यभार संभालने की जो तारीख है ना, उस तारीख से लेकर अगले 3 साल तक क्या गया है, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए, किस शहर में डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान जो बैंक आरोहण है 4.0 की शुरू किया गया, तो कहाँ पे, शिमला में शुरू किया गया है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया, पश्चिम बंगाल में किया गया है। और हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया था, तो कहाँ पे किया गया है ये बैंक सखी जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो ये उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल चुना गया है, तो अरविंद कृष्ण को चुना गया है। और किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन थे हमारे बैंकिंग से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भांग को वैध करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है, तो कौन सा बन गया एशिया का पहला देश जो भांग को वैध किया गया है। तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भांग के पौधे को क्या कर दिया, वैध कर दिया गया है। और वहाँ पे इस बार खेती भी की जाएगी। ठीक है, घर घर इस पौधे को लगाया जाएगा। देखिए हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया कौन है, इक्वाडोर बन गया है। और हाल ही में भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल पर खरीदने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, फिलीपींस है। ठीक है, आगे देखिए बिटकॉइन में लीगल करेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो एल सल्वाडोर है। ठीक है, आगे देखिए किस राज्य में मोटे अनाज संचाई देश का पहला एथेनॉल संयंत्र उद्घाटन किया गया, तो बिहार में किया गया है। और हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर रहा है, तो बांग्लादेश क्या इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस देश ने सांगरी ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर में इसकी मेजबानी की गई है, तो सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए, सिंगापुर के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो हलीमा याकूब क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात पूछे तो ली सियन लूंग है। ठीक है, किस शहर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य जो शिखर सम्मेलन है ना आयोजन किया गया है, तो कहाँ पे किया जाएगा इसका आयोजन, केवड़िया गुजरात में किया गया है। और किस शहर में जो इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विंग्स इंडिया समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, हैदराबाद में। और क्वाड लीडर समिट 2022 की मेजबान देश कौन सा है, जापान किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5वें क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की है, तो ये जो प्रणाली लॉन्च की गई ना 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा की गई है, तो केरल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केरल के द्वारा इस जो परियोजना को शुरुआत की गई है। ठीक है, अगर केरल की बात करें तो राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान क्या है वहाँ के राज्यपाल है। और जो पिनराई विजयन क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, देखिए भारत में मातृ मृत्यु दर को किस राज्य ने मातृत्व में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, तो कौन से राज्य ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केरल भारत का पहला जो सरकारी OTT मंच शुरू कब घोषणा की है, तो कब शुरू किया है इसकी घोषणा, 1 नवंबर 2022 को इसकी घोषणा की है। किस राज्य में बागा गामोन में पहला कार पार्क बनाया जाएगा, कहाँ पे, केरल के अंदर बनाया जाएगा। केरल से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो केरल के द्वारा किया गया है। और किस राज्य में महिला विद्या सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, केरल के अंदर ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अब तक का सबसे विस्तृत जो भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है, तो ये जो मानचित्र जारी किया गया किसके द्वारा किया गया, तो चाइना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना के द्वारा ये जो मानचित्र जारी किया गया है। ठीक है,
चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति वो कौन है? शी जिनपिंग क्या है वहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, देखिए हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे जो इलेक्ट्रिक क्रूज शिप की पहली यात्रा पूरी की है? तो कौन से देश में की है ये? चाइना के अंदर की गई है। और हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर जो उबर कप 2022 जीता है? दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है भारत और चाइना के बीच किया जाता है। हाल ही में किस देश में अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले जो रहने जो योग्य जो ग्रह खोज बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई? चाइना की हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन। तब 7 का है कि किस राज्य सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को डायरेक्ट की मानद उपाधि प्रदान की है? ठीक है, तो किसके द्वारा की गई है? 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये उपाधि उनको दी गई है। रतन टाटा जी को ये उपाधि उनको दी गई है। ठीक है, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दी है। हाल ही में किस राज्य में स्थित जो मांगर जो गांव देश का पहला शहद का वाला गांव बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। और हाल ही में पुलिस सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र पुलिस के साथ। और हाल ही में किस राज्य में 10 वर्षीय लड़की रिद्धम ममानिया ने एवरेस्ट पर बेस कैंप में चढ़ाई की है? तो महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म दर्ज किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया क्योंकि महाराष्ट्र का क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इसीलिए यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि विश्व जो रक्तदाता दिवस मनाया जाता है क्या कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस मनाया जाता है ब्लड वाला ये मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है, तो 14 जून क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना 8 मार्च को मनाया जाता है। तो नदियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। ठीक है, देखिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च की बात करते हैं विश्व नींद दिवस और 20 की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास। सामान्य ज्ञान डोज में जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं जो वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पोर्शन से। देखिए भारत में जो नए राज्यों का जो निर्माण है ना किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो साधारण बहुमत से। निजता का जो अधिकार है किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये क्या आता है? अधिकार आता है। 21 अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 33 हो जाएगा। नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन सा प्रतिबंध लगा सकता है? कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है। ठीक है, देखिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? तो अनुच्छेद 40 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हमने यह सामान्य ज्ञान डोज डिस्कस किए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी को है ना पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है। ठीक है, आप सभी के सामने आज का जो क्वेश्चन का डे है तो आपसे गुजारिश है कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर ईमानदारी से दिया करें। ठीक है, देखिए हाल ही में जो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला जो पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आप कमेंट के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में कुछ दिन पहले हमने ये क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था आज क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, जितने भी साथी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे सभी साथी। ठीक है, और पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे हर एग्जाम संबंधी पीडीएफ अवेलेबल है, साथ में क्विज भी अवेलेबल है, तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।